दर्शकों, इस वक्त मैं आपको रोहिणी सेक्टर 16 तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की समाज सेवी नेता पंकज चौहान जी। पंकज चौहान जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम है पंकज चौहान, मैं हूँ रिठाला विधानसभा रोहिणी सेक्टर 16 से। जी, हम आज बात कर रहे हैं रिठाला विधानसभा की। भाई कुलवंत राणा ऐतिहासिक जीत हासिल करी है रिठाला विधानसभा से। 27 साल तक मैं बात करूं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो किस तरीके से आप लोगों ने काम किया। मोदी ने कहा था, एक नारा था चुनाव से पहले, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो वाकई में आप लोगों ने इतिहास कायम किया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। कैसे जन जन तक लोगों ने आप समझाया मोदी जी की नीतियों को? कुछ नीतियाँ शुरू में रही जैसी भी रही, लेकिन कुलवंत भाई जैसा यहाँ तक दबंग नेता आज तक कोई नहीं रहा। आई झाड़ू भी आई, सब कुछ आया, लेकिन इससे ऊपर जो कुलवंत राणा जी का जो उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया, पहले भी काम रहा, लेकिन बीच में मिस्टेक हुई, जो भी हुई, पार्टी का रहा नहीं रहा, लेकिन आज जो दोबारा आए हैं तो अपनी काबिलियत के दम पे आए हैं यहाँ पे कुलवंत राणा जी दोबारा। जी, मैं आज बात करूंगा, दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा और लूटा है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी ने कहा था चुनाव के दौरान कि 21 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। जब 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा? चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? ये तो जुमलेबाजी है इनकी, जुमले पे सब चलते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जुमला फेंका था, पब्लिक उनके अंडर में आ गई थी। अब वो जो जुमला उन्होंने फेंका था, आज उस जुमले का उन्होंने जवाब दिया। तुमने जो जुमला दिया था वो गलत जुमला था, आज उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। आज बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, वो बैकफुट पे या फ्रंट फुट पे। तो काम किया है, काम करके दिखाएंगे और कर रहे हैं, सब देख ही रखा होगा आपने। आज पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी का काम चल रहा है। जो उन्होंने कहा जमुना जी साफ करेंगे, इतने साल से जमुना जी साफ नहीं हुई, लेकिन आज बीजेपी जमुना जी साफ करके दिखा रही है, काम करके दिखा रही है। मैं अगर आज बात करूं तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बड़ी स्पीड से काम कर रही है, जैसे वो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। मैंने पहले ऐसी एक सीएम देखा है। सबसे पहले तो उन्होंने जमुना पे जाकर उन्होंने आरती करी। अगर उसके बात करो तो स्कूलों का सर्वे कर रही है। पहला ऐसा सीएम मैंने देखा दिल्ली का, रेखा गुप्ता जी। रातों को रोड पे उतरती है, वहाँ रोड पे काम करवाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में? देखो, रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बहुत पुराने रह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने नीचे स्तर से आज जहाँ पे पहुंचे, अपने काबिलियत पे पहुंचे। उन्होंने कहा है मेरे को काम सौंप के देखो, आप वो काम उनको दिया है, वो काम करके दिखा रहे हैं। और जो पहले वाले थे उन्होंने तो लिया, थर्रा बोतल ली, दिखा दिया, वो उस काम पे रहे। ये आज जो दिल्ली का स्तर है, आज उन्होंने ऊपर बढ़ा दिया, और जो पहले का था उससे बहुत ऊपर हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव में एक कहा था कि मोदी जी को दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान का आज नाम पैदा किया, नाम रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर, आज हिंदुस्तान को जाना जाता है, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे अशुद्ध भाषा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहिए था? घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो आपको मालूम नहीं है रावण का घमंड नहीं था। वो अरविंद केजरीवाल जी क्या है? कुछ ही नहीं है। वो तो सिर्फ 10 साल जीत के उनमें घमंड आ गया था। रावण को भी घमंड आया था, उनको भी, केजरीवाल जी को भी घमंड आ गया था। आज इसलिए वो बैकफुट पे हैं। जी, दिल्ली में चुनाव के अंदर एक मुद्दा जो था, सबसे अहम मुद्दा मैं बात करूं तो शराब घोटाला। दिल्ली के अंदर में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था चुनाव के अंदर, शराब घोटाला। तो क्या दिल्ली के महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने शराब एक पे फ्री देकर क्या महिलाओं का मान नहीं किया? महिलाओं को अपनी मां मानते थे अरविंद केजरीवाल जी, अपना बेटा मानते थे, तो क्या अपमान नहीं किया महिलाओं का? अपमान तो बहुत करा है उन्होंने, लेकिन आदमी को क्या चाहिए जो निजी तबके के हैं? सिर्फ उन्हें बोतल दे दो, फैमिली को देना है नहीं देना, सिर्फ उन्होंने बोतल दिखाई और सबको अपनी तरफ कर लिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहिणी सेक्टर 16 से नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, आप एक युवा नेता होने के नाते आपने बाइक कुलवंत राणा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, और भारी बहुमत से रिठाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा जी को ऐतिहासिक जीत हासिल कराने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। जी, मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं सेक्टर 16 रोहिणी में रहता हूँ और रिठाला विधानसभा में।
अगर हम बात करें तो भाई कुलवंत राणा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के दौरान बुध बिहार बाबा नमकीन के सामने 50 रोड जा रहा चौड़ा, नरेंद्र सोलंकी जी का पार्षद है वहां से, तो सिर्फ बड़ी जनसभा में वो संबोधित कर रहे थे। भाई कुलवंत राणा ने कहा था कि जो हमने काम करवाया, हमारे काम मुंह से बोलते, जो हमने नालियां बनवाई, जो हमने सड़कें बनवाई हैं, वो काम मुंह से बोलते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, कुलवंत राणा जी के लिए तो कुछ शब्द है ही नहीं जो कहे ना जाए, जितने शब्द बोले उतने कम है जी। कोई व्यक्ति जो मन से काम करना चाहे ना, उसको किसी जरूरत की नहीं होता कि मुझे क्या काम करना, वो काम ढूंढ के अपने आप कर देते हैं। ये नहीं है कि आप शराब फ्री बेचेंगे तभी लोग आपके पीछे चलेंगे। कुलवंत जी तो ऐसे है कि जिस रास्ते पे चल जाते हैं लोग उनके पीछे अपने आप चल पड़ते हैं जी। आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अभी भी मुद्दा है, लेकिन अब हालांकि अब कुछ मुद्दे कम हो रहे हैं। शराब घोटाला तो था ही, लेकिन गंदा पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इतिहास गवाह है, शायद आपको भी याद होगा कि इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर में कभी आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं हमारे। पहले तो जमुना सफाई की बात होती है, जमुना सफाई से पहले तो पानी साफ होना जरूरी था जी। जमुना तो पहले नाला बना दी लोगों ने यहाँ पर आकर के, उससे पहले लोग पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं दे पाए। टैंकर माफिया का खत्म करने के लिए आए थे और खुद ही टैंकर माफिया बन के बैठ गए। जितना पानी दिल्ली में पुरानी कच्ची कॉलोनी में जाता है वो सब टैंकर इन्हीं लोगों के, किसी बाहर का कोई आगे यहाँ नहीं बेचता है टैंकर। जिनको जो सत्ता में है वो सत्ता में रह गए, आज तक किसी को 10 साल में साफ पानी तक नहीं पिलाते, शराब पिलाने में सबसे आगे। आम आदमी पार्टी अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल से ठगा है और लूटा है। आपके पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था आपदा पार्टी, खास पार्टी, कई नाम दिए गए। तो वाकई में क्या आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, खास पार्टी बन गई थी? नहीं जी, सही में आपदा नाम बिल्कुल ठीक दिया गया था। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे, मुफ्त में बांटना चाह रहे थे, सबको फ्री 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 फ्री। 2100 का झांसा दे रहे थे, पंजाब में 1100 तो उनसे दिए नहीं गए और यहाँ 2100 का झांसा देके सोच रहे लोग समझ जाएंगे। हालांकि मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से हमने सवाल किया था, उन्होंने इस चैनल पे वीडियो चल रही है, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। लेकिन सीएम मैं रेखा गुप्ता जी की बात करूं तो उन्होंने एक ही जबान में कई शब्द बोल दिए, भर भर के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया, शीश महल में पैसा लगाया, सब कुछ कहा सीएम रेखा गुप्ता जी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ भर भर के लिया था, जिस तरीके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा? भर के क्या लिया था? छोटी सी गाड़ी से चले थे अपने घर से और सीएम ऑफिस पहुंचते तक शीश महल तक पहुंचे। तो आप देखिए, अपनी बेटी की शादी में जो आम आदमी कहता था कि मुझको किसी भी शादी में फालतू पैसा पसंद नहीं खर्च करना, उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी बेटी की शादी में लगा जी। और वहां पर भी वो साधारण पैंट कमीज में आए जानबूझ करके। 5 करोड़ खर्चने के लिए है, लेकिन ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ। अभी शादी के ऊपर जनता ये कह रही कि 14,000 रुपए की एक प्लेट थाली खाना था, क्या ये भी सच है? सुना तो हमने भी है जी, देखा नहीं, पर हाँ सुना तो है जी। सर बताएं, सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में जानना चाहेंगे। सब कुछ लिया उन्होंने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजार हमारे दर्शक देख रहे हैं। साहब उन्होंने कुछ नहीं लेना था, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा। आम आदमी जो अकेला घूम सकता है, 20-20 गाड़ियों के काफिलों में घूमता है एक साथ, एसजी कमांडो अपने पास रखता है, ब्लैंकेट कमांडो उसके बाद दुनिया भर के, दिल्ली तो छोड़िए पंजाब की पुलिस और पंजाब के कमांडो तक अपने साथ रखता है वो व्यक्ति। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक स्टेट का जो मंत्री है या मुख्यमंत्री हो दूसरे स्टेट के एसपीजी कमांडो या पुलिस को इस्तेमाल करता हो। यह अकेला उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी ने दिया इस देश को। ठीक है सर, समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पंकज चौहान जी। पंकज चौहान जी, आज हम आपसे बात करेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में मैं अगर बात करूँ तो अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी, और आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी जो आई, अन्ना हजारे को पीछे छोड़ गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अन्ना हजारे छोड़ गए केजरीवाल जी को तो जी, और देख लिया आपने, कहेंगे गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और सब कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने ना करा हो। ना करने के बाद वो सब कुछ करा है जो नहीं करना। अगर मैं बात करूँ तो जल लोग सर वही दिल्ली को ये कहते थे हमारा पुलिस नहीं है, हमारे पे ये नहीं है, आज कहां से हम तो सब कुछ है। जल लोकपाल बिल पर मैं बात करूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते जल लोकपाल जो बिल था, इसी बहाने के नाम पर, इसी मुद्दे के नाम पर कांग्रेस को घेरते हुए
आम आदमी पार्टी दिल्ली में शुरुआत करी थी। वो जो पार्टी बनी थी इसी बेस से बनी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 से 12 साल पूर्ण बहुमत की सरकार है दिल्ली के अंदर में, लेकिन एक बार भी नाम नहीं लिया जल लोकपाल बिल पे। दिल्ली को लंदन बना रहे थे, पेरिस बना रहे थे, जल लोकपाल पर एक बार भी सवाल नहीं खड़ा किया। तो पब्लिक ने जवाब भी तो दे दिया ना उसका। जी, तो आगे ना वापस घर पहुंच गए। तो उनको यही चाहिए था, जो बोलते थे करते थे नहीं। सीधा सीधा सवाल है मेरा आपसे, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है बहुत। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 16 से हमारे साथ पंकज चौहान जी मौजूद थे। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब दिल्ली में अब विकास गंगा बहा दी जाएगी। कैमरा मैन मैं साहिब के साथ ABP न्यूज।